यो सब इस पुरुषोत्तम के लोंडे दीपक का किया धरा। इसी के छोरे ने मारी छोरी को बरगलाया और भगाकर ले गया। लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये पूरे गांव जानता था थारी छोरी के लक्षणों के बारे में। इसी की छोरी ने डोरे डाले हमारे छोरे पर। खबरदार मारी शीतल के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलिया तो क्या कर लेगा? यो पंचायत में चीख चिल्ला के जोर से ऊंचा ऊंचा बोल के क्या उखाड़ लगा तुम्हारा? रे मारा दिमाग खराब हो गया ना जसबीर। अगर मैं अपनी आई पे आ गया ना, घड़ा कुछ उखाड़ लूंगा मैं। चुप करोगा तुम दोनों? जब पंचायत चल रही है, तुम दोनों का डेरा ना है, तो जिसका जो मुंह में आएगा बोलेगा। अरे बात की गंभीरता ने समझो। तुम दोनों के छोरा छोरी ने इस गांव की सालों पुरानी परंपरा तोड़ी है। सालों पुराना श्राप जीवित करके अपने लिए मौत का रास्ता खोल दिया। आप किस शराब की बात कर रही हैं? जे दोनों गांव के बीच में शादी ब्याह ना होने के पीछे बहुत ही पुराना श्राप है, जिसके बारे में आज की पीढ़ी तो कौन ही जाने, हम जैसे कुछ लोग ही जाने हैं। लगभग 100 साल पहले दीपक और शीतल की तरह सोनी और वीरा नाम के छोरा छोरी थे। दोनों एक दूसरे से घना प्रेम करे थे। दीपक के गांव का था वीरा, जबकि सोनी हमारे गांव की थी। दोनों अलग अलग जात बिरादरी के थे। परिवार वालों ने शादी की मंजूरी ना दी। दोनों ही अपने अपने घरों से भाग गए व्याकरण वास्ते। लेकिन दोनों के परिवार वालों ने उन लोगों को ढूंढ लिया और आखिरी फेरा पूरा होने के पहले वही मंडप पे उनकी बलि चढ़ा दी। और ये सब उन लोगों ने मारे परदादा के कहने पर किया, जो उस वक्त इस गांव का सरपंच था। वीरा और सोनी तो मर गए, लेकिन मरते मरते श्राप दे गए कि इन दोनों गांव के बीच में कोई ब्याह ना हो सके, और यदि किसी ने ब्याह करने की कोशिश की तो दोनों पति पत्नी जीवित ना बचेंगे, दोनों खत्म हो जाएंगे। शीतल, 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 क्या हो तुझे? तू ठीक तो है ना? पता नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। जोर से हवा चली होगी, शीतल के गले का दुपट्टा इसमें फंस गया और डर गई। अच्छा, रिलैक्स हो जाओ। बस कुछ ही दिनों की बात है शीतल। फिर जब हमारा ब्याह हो जाएगा ना, तो सब घर वाले अपने आप मान जाएंगे। उसके बाद हम सब लोग हंसी खुशी साथ में रहेंगे। सच दीपक, अगर ऐसा हो जाए ना तो भगवान से और कुछ नहीं चाहिए। बस हमारी खुशी में अगर हमारे माँ बाप की खुशी भी शामिल हो जाए तो इससे बड़ी बात तो और कोई हो ही नहीं सकती ना। क्या हुआ दीपक? शीतल, शीतल, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? क्या दिखा? क्या दिखा? वो क्या हुआ? क्या? शीतल, शीतल, आंखें, शीतल, आंखें खोल, शीतल। देख बेटा दीपक, अब इतनी जल्दी अचानक हम घर तो नहीं बदल सकते ना। इतनी मुश्किल के बाद इतने मेहनत से ये घर मिला है जहां पे तुम लोग सुरक्षित रह सको। बेटा देखो, अब घर ही ढूंढते रहे या फिर दूसरा कुछ काम करें? ब्याह की तैयारी भी तो करनी है मुझे। अरे लाइट चली गई, रुक मैं टॉर्च लेकर आता हूँ। हाँ जी चाचा। अरे चाचा, मिल गए टॉर्च?
आज ये खाना ठंडा हो जाएगा। कौन हो आप लोग? ये क्या कर रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ कौन हो आप लोग? ये क्या कर रहे हो आप लोग? पीछे पीछे लो, पीछे लो, पीछे। अरे दीपक, दीपक, अरे दीपक, अरे बेटा देख, मैं हूँ तेरा चाचा प्रकाश। अरे दीपक, शीतल, अरे थारे परिवार के साथ ना आई हूँ। अरे सुनो तो सही, दीपक, अरे सुनो तो, मैं तुम्हारे बारे में बात ना कर रही, मैं वीरा और सोनी के बारे में बात कर रही हूँ। अरे सुनो, उसके श्राप के बारे में बात कर रही हूँ। अरे वीरा सोनी गांव के दो छोरा छोरी थे, वो लोग भी तुम्हारी तरह भाग के शादी कर रहे थे, उनको गांव वालों ने मार दिया, शादी ना करने दी। उन लोगों ने श्राप दिया कि कोई भी इस गांव में अपना प्रेम नहीं पा पाएगा और कोई भी कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। दीपक, दीपक, अरे वीरा सोनी गांव के दो छोरा छोरी थे, वो लोग भी तुम्हारी तरह भाग के शादी कर रहे थे, उनको गांव वालों ने मार दिया। उन लोगों ने श्राप दिया कि कोई भी इस गांव में अपना प्रेम नहीं पा पाएगा। कुछ तो बात है। अगर सरपंच ने वो सब क्यों कहा, कुछ तो सच्चाई है उसकी बात में। वो जो चेहरे मैंने देखे, किसके चेहरे थे वो? ये क्या हो रहा है? चूल्हे से कैसे अपने आप कैसे तेज हो गया? क्या हो रहा है सब? क्यों हो रहा है? शीतल! 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 यार! दीपक! शीतल, अरे पंडित जी को क्या हुआ? प्रकाश! क्या हो गया प्रकाश ने? बिहार जाने चला था इन दोनों का, हमारे शराब की बलि चढ़ गया। तू यहाँ क्या कर रही है सरपंच? वीरा और सोनी की आत्मा आ गई इनके भीतर। सही पहचाना तूने सरपंच, अच्छा हुआ तुम सबके सब यहाँ आ गए। अब देखो ये दोनों कैसे मौत के घाट उतरते हैं। तुम सब मिलके भी इन दोनों को नहीं बचा पाओगे। नहीं, 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 भगवान के लिए इन लोग को छोड़ दो। अरे इसमें इन लोगों का क्या कसूर है? जब भी तो थारी तरह एक सच्चे प्रेमी है और अपने प्रेम की खातिर समाज से और अपने परिवार से लड़ रहे हैं। मैं तुम दोनों के सामने हाथ जोड़ू, इन लोगों को छोड़ दो। तो सजा ही देनी है ना, तो मरने दो। मरने सजा दे दो। हमारे जैसे लोग ही जिम्मेदार हैं तुम जैसे प्रेमियों की मौत के। ले ले ले, मारे को सजा दो। लो सरपंच जी!
किसी भी मरते हुए प्राणी का खून अगर शीतल और दीपक के चेहरे पर मल दिया जाएगा तो दोनों श्राप से मुक्त हो जाएंगे।